दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तान सहारा का नाम सुनकर सिर्फ रेत, धूल और गर्मी जहन में आती है, लेकिन क्या कोई सोच सकता है कि इस जगह पर कभी जीवन भी हुआ करता था। अफ्रीका महाद्वीप में 9,400,000 वर्ग मील के क्षेत्र में फैले रेत के इस महासागर को अरबी भाषा में अस-सहारा अल-कुबरा अर्थात महान रेगिस्तान कहा जाता है। गर्म रेत के विशाल टीलों वाले दुनिया के सबसे बड़े मरुस्थल सहारा में यदि 5000 साल पुराने कब्रिस्तान में एक औरत की अस्थियां मिली, जिसे उसके 2 बच्चों के साथ दफनाया गया था, तो आप क्या कहेंगे? चमत्कार? नहीं, इससे साफ है कि सहारा में कभी जीवन था। शोधकर्ता तो यहाँ तक कह रहे हैं कि सहारा रेगिस्तान कभी हरा भरा और उपजाऊ था। क्या से क्या हो गया है सहारा रेगिस्तान के चप्पे चप्पे से परिचित जानकारों का कहना है कि 6000 साल पहले तक वहाँ हरियाली थी। उत्तरी अफ्रीका का बड़ा हिस्सा पेड़ों और झीलों से भरा था। स्वाभाविक तौर पर क्षेत्रफल में ऑस्ट्रेलिया से बड़े इस इलाके पर जीवन भी था। ऐसे हुआ खुलासा है शिकागो विश्वविद्यालय का एक अनुसंधान दल दक्षिण पूर्वी अल्जीरिया में डायनासोर के अवशेष तलाश रहा था। तभी उन्हें एक विशालकाय कब्रिस्तान का पता चला। विस्तृत खोज पर इंसानों के साथ ही पशुओं, बड़ी मछलियों और मगरमच्छों के अवशेष भी मिले। नेशनल जियोग्राफिक द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक 2005 और 2006 में भी इस स्थान पर 200 कब्रों का पता लगाया गया था। डायनासोर भी थे। सहारा के हरे भरे नाइजर में जीवाश्मों का अध्ययन कर रहे वैज्ञानिकों को सहारा रेगिस्तान में मिले जीवाश्मों से मांसाहारी डायनासोर के 2 नए प्रकारों की पहचान की है, जिनके बारे में पहले कोई जानकारी नहीं थी। 2008 में एक्टा पैलेंटोलॉजिका पोलोनिका जर्नल में प्रकाशित एक खबर में कहा गया है कि एक डायनासोर शायद जीवित जानवरों का शिकार करता था और दूसरा मृत और अधखाए प्राणियों को खाता था। दोनों बड़े मांसाहारी समूहों का प्राचीन रिकॉर्ड बताता है कि ये अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और भारत में कम से कम 5 करोड़ साल पहले रहे होंगे। दूसरे प्रकार का नाम इयोकारकैरिया डायनोप्स रखा गया है, जिसके दांत ब्लेड की तरह तेज थे। इससे अनुमान जताया गया है कि वह जीवित जानवरों का शिकार करता था। क्रिप्टोप्स पैलियोस नामक डायनासोर की लंबाई 25 फीट रही होगी और आधुनिक लकड़बग्घे की तरह यह भी मुर्दाखोर था। सहारा रेगिस्तान की तलछटी की परतों के अध्ययन से विशेषज्ञों को इस निष्कर्ष पर पहुंचने में अधिक समय नहीं लगा कि यह मरुस्थल कभी हरा भरा था। वहाँ उपजाऊ मिट्टी होने के प्रमाण भी मिले हैं। एक शोधकर्ता सेरेनो डेविड ने बताया कि पूरे क्षेत्र में बड़ी तादाद में इंसानों के साथ ही जानवरों की अस्थियां बिखरी हैं। इससे साफ है कि वहाँ कभी घनी आबादी भी रही होगी। कौन थे सहारा निवासी? शोधकर्ता सहारा में 2 अलग प्रकृति के समूहों के पनपने की बात करते हैं। पहले समूह में किफियान 7700 बीसी से 6200 बीसी का नाम लिया जाता है। माना जाता है कि ये लोग सहारा में लगभग 10,000 से 8,000 साल पहले रहे होंगे। शोध में यह भी पता चला है कि किफियान लोग काफी स्वस्थ और लंबे चौड़े होंगे। इनकी औसतन लंबाई 6 फीट आकी गई। दूसरा समूह टेनेरियंस 5200 बीसी से 2500 बीसी का बताया गया है। ये लोग तुलनात्मक रूप से कम हृष्ट-पुष्ट और शारीरिक आकार में छोटे थे। ये 7000 और 4500 साल पहले वहाँ बसते थे। यह कम होते संसाधनों की ओर इशारा करता है। टेनेरियंस को लेकर एक खास बात यह पता चली है कि ये आभूषण पहना करते थे। कब्र में मिली एक युवती के कंकाल के हाथ में ब्रेसलेट मिला है, जो जंगली घोड़े की हड्डियों का बना था। एक कब्र में पुरुष को मिट्टी के बने कछुए पर बैठा पाया गया। अंदाजा लगाया जाता है कि उसे किसी धार्मिक अनुष्ठान के तहत दफनाया गया होगा। कैसे सूखा सहारा है? अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि हरा भरा सहारा कैसे रेगिस्तान बन गया? यह अचानक हुआ या वर्षों पुरानी प्रक्रिया का परिणाम? इस बारे में तरह की बातें कही गई है। वैज्ञानिकों के एक धड़े का कहना है कि पृथ्वी की कक्षा में छोटे से अंतर से ऐसा हुआ था। कुछ विशेषज्ञ इसे सदियों की प्रक्रिया करार दे रहे हैं, लेकिन चर्चा इस बात की भी है कि पर्यावरण के साथ मनुष्यों की छेड़खानी और ग्लोबल वार्मिंग भी इसकी वजह हो सकती है।